दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे विलोपन विधि से। दोस्तों इसको बहुत तरह से हल किया जाता है, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और आज हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हल करने का क्या मतलब है, इसमें जो ये x और y दिखाई दे रहा है इसी का मान निकाल देना है। जैसे ही इसका मान आप लोग निकाल देंगे तो इसका हल हो जाएगा। और हम लोग किस विधि से निकालेंगे? विलोपन विधि से। दोस्तों नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ, नाम क्या है? विलोपन विधि, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ विलुप्त करने वाला मामला है। ठीक है, तो देखिए 4x + y = 8, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर x - 2y = 2, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि इसमें दो चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक x और दूसरा y। तो दोस्तों यहाँ पर या तो चर x को विलुप्त कीजिए या फिर चर y को विलुप्त कीजिए, किसी न किसी चर को यहाँ से विलुप्त करना ही है। जब तक हम लोग विलुप्त करेंगे नहीं तब तक हल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब चुन लीजिए या फिर चर x को या फिर चर y को, किसी को भी चुनिए और उसको विलुप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग चर y को चुन लेते हैं। ठीक है, अब ये तभी विलुप्त होगा जब इनके गुणांक समान होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या चर y के गुणांक समान है। तो देखिए यहाँ पे जो y है इसका गुणांक 2 है और यहाँ पे जो y है इसका गुणांक क्या है? 1 है। मतलब कि गुणांक समान नहीं है, और जब तक गुणांक समान होगा नहीं तब तक विलुप्त हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 कैसे भी करके ले आना है। तो क्या करेंगे कि y का गुणा 2 से कर देंगे तो 2y आ जाएगा। लेकिन 2 का गुणा सिर्फ y से ही नहीं करेंगे बल्कि इस पूरे समीकरण का गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 का गुणा 4x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x। ठीक है, फिर 2 का गुणा y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो समीकरण 2 है इस समीकरण को जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। लिख दिया। अब क्या कर देंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तभी तो ये चर y वाला जो पद है वो विलुप्त होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। फिर बराबर, फिर +2y और -2y क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे तो कैंसिल आउट। ठीक है, फिर 8x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x, क्योंकि यहाँ पर गुणांक के रूप में 1 छुपा हुआ है, और 8 1 9। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालना बहुत ही आसान है। 9 इधर गुणा में है तो यहाँ इधर भाग में चलाएगा, 9 दूना 18, यानी कि x बराबर क्या मिला? 2। अब हम लोगों को निकालना है y का मान, क्योंकि y का मान निकालेंगे तभी तो पूर्ण रूप से हल हो पाएगा, है ना? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। आप लोग किसी भी समीकरण के माध्यम से y का मान निकाल सकते हैं, x का मान भर करके। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, जहाँ पर कैलकुलेशन आसान होगा, जिस समीकरण के माध्यम से हम लोग आसानी से y का मान निकाल पाएंगे उसी समीकरण को चुनेंगे। हालांकि किसी भी समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समीकरण 2 में x का मान रख करके y का मान निकालते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2y है, तो x के जगह पे क्या रख देंगे 2, फिर माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। फिर माइनस 2y बराबर 2 और इस 2 को बराबर के इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -2, फिर माइनस 2y बराबर 0, फिर y बराबर 0 और ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, और 0 का भाग किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि y बराबर क्या मिल रहा है 0, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 0। समीकरण का हल हो गया, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है।